ही एकमात्र देवत्व है। इसलिए सारे करे वैभव होते हुए भी तिल तुस मात्र भी अपने पास रखे नहीं, छूते तक नहीं। मतलब ये हुआ संसार के जितने भी द्रव्य हैं उनमें पुद्गल द्रव्य जो आपके काम में विशेष रूप से आता है, अनंते बार इनका भोग अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया गया है और किया जा रहा है और आगे किया जाएगा। इसलिए यह वह चीज है यह स्पर्श करने योग्य नहीं। कहां इस दृश्य को देख सकते हैं? भगवान को देखो, उसी के बीच में रहते हुए उसको छूते तक नहीं है, छूने लायक नहीं है। मानसिकता बिगड़ जाती है, शारीरिकता बिगड़ जाती है, वाचनिकता बिगड़ जाती है, ये भाव और परभोग बिगड़ जाता है, सर्वस्व लुट जाता है। और ऐसी स्थिति में हम कैसे कहें कि यह अच्छी है? ज्ञानी कुछ कहता नहीं और इस ढंग से अपने चाल को बना लेता है। जिसको समझना है उनकी उस चाल को, गतिविधियों को देख करके समझ लेता है। शरण कभी भी यह उपदेश नहीं दे रहा कि तुम इसको छोड़ दो, ये ऐसा करो, क्यों वो स्वयं छोड़ देता, उसको देख करके लोग सोचते हैं। शरण कभी भी और किसी के बहकाव में जैसा नहीं आता वैसा ही ज्ञानी का स्वरूप है। लेकिन बात ऐसी है, इसको हम कह तो रहे हैं लेकिन यह उतरना बहुत कठिन है। कितना कठिन है तो हम कह ही नहीं सकते। मुख तक तो औषध पहुंच जाएगा, लेकिन मुख के नीचे उतरे तब समझ लो कि यह भीतर जाकर के काम कर जाएगा। लेकिन बहुत कठिन होता है, उल्टियां हो जाती, वॉमिटिंग सुन करके ही वॉमिटिंग होने लग जाती। ये दवाई लेना, आज तक तो मीठी मीठी खा रखी है, अब वो कड़वी ये कैसे लिया है? कुछ ऐसा है औषध का निर्माण करना चाहिए, उपकार की दृष्टि से, दया की दृष्टि से, अनुग्रह की दृष्टि से, ताकि हमारे पेट में वो पहुंच जाए। ऐसा कर रहे तो वह स्वयं दवाई निगेटिव हो जाए, इसलिए हम ऐसे कर नहीं सकते। फिर भी बच्चे या जिसकी किसी की मान लो प्रकृति बहुत उल्टी की ही प्रकृति है, उसके लिए शुगर कोटेड करके दे देते। शुगर कोटेड का तो शुगर की चीज नहीं है, वो ऊपर ऊपर उसके ऊपर बर्फ चढ़ाया जाता है, उस लोग में वह दे देता है। टाइम बॉम्ब जैसे होते हैं उसी प्रकार ये है, कैप्सूल भी ऐसे ही बॉम्ब का काम करता है। सुना था हमने कि ऊपर जो है ना उसकी केक है और उसमें जो है दवाई रखी रहती है, और इसको इस ढंग से उसकी संरचना हो जाती है, लेने के उपरांत भीतर पहुंच जाएगी। भीतर पहुंचने के उपरांत कहां पर आंखों में जाकर के वह विस्फोट होना, उतने समय में वहां पर जाकर के वह फूट जाती। ऊपर की जो कैप थी वह लीन हो जाती। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन यह बाद में समझ में आता, पहले नहीं आता। और उसको इस ढंग से तैयार किया जाता है। हमें यह सोचना है कि जिस किसी को भी कुछ करना है तो इस ढंग से कराया जाता। कुछ ही दिन के उपरांत वो विश्वास हो जाता, देखो जब से गोली खाई तब से हमारी राहत ली। कैप्सूल के कारण नहीं, भीतर के जो औषध था उसके कारण। कुछ बातें आप लोगों को ऐसे बताई जाती ताकि वह हमारी कैप्सूल भी भीतर पहुंच जाए। हाँ, लेकिन वह इसीलिए पहुंचाया कि किसी भी प्रकार से पहुंचने नहीं तो आप सूख जाएंगे, उल्टी हो जाएगी। हमारे इतनी कीमती दवाई यूं ही चली जाए तो बहुत गड़बड़ होता। इसमें बहुत पूंजी लगी हुई है, खर्च बहुत हुआ है, और आगे जो है स्रोत सब समाप्त हो जाएगा, कोई ग्राहक नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम? क्या खाएंगे बराबर? इसलिए तो शुगर पैकेट क्या करेंगे? लेकिन वो शुगर को ही खा करके और थूक जाओ तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ,
तो उस रोग को दूर करने के लिए यह आवश्यक है। तो यह जो कुछ भी बताया जा रहा है हम लोगों को, इस ढंग से बताया जा रहा है कि तुम इसको समझो, एक बार आजमाओ। कुंद कह रहे हैं, सारे आचार्य कह रहे हैं कि यह केवल बच्चों को समझाने के लिए नहीं, अच्छे तार्किक विभूतियों के सामने भी ये बात रखी जा रही है, तब उनकी निगाह में भी यह बात आ रही है कि हाँ वस्तुतः यही एकमात्र है। पूरा विश्व आज इस ओर आकृष्ट हो गया था, उसे कुछ नई चीज चाहिए, परिवर्तित करके नहीं, कुछ नई चीज चाहिए। पंचेंद्रिय विषयों के अलावा और ख्याति पूजा लाभ के अलावा संसार में कुछ मिलता नहीं। बाहर यदि मिलता है तो भीतर मिलता है, भीतर कौन आए, कैसे आए, रास्ता कौन सा, ये रास्ता बताया जा रहा। श्रद्धा के माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं। देखो बीच में आप लोगों में एक व्यक्ति ऐसा था, कैसा था, एक चक्रवर्ती। अब आप समझो चक्रवर्ती किसको बोलते हैं। अर्थचक्री ने पूरे चक्र 6 खंड के अधिपति है ना, किसने वैभव, हाँ उस प्रकार की विभूति दूसरी की है ही नहीं। तीर्थंकर भी हो जाए तो भी तीर्थंकरों के लिए 6 खंड के अधिपतित्व नहीं मिलता जो चक्रवर्ती को मिलता है। यदि उसको चक्रवर्ती से भी विशेष प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन चक्रवर्ती का जो वैभव होता है वो अपने आप में अलग वैभव है। 14 रत्न हैं, 9 निधियां हैं, 84 लाख हाथी हैं, 18 करोड़ घोड़े हैं, वो ये सारे यह सब वैभव निकले। 96,000 ये सारा वैभव। अब पृथ्वी तल पर इस भारतवर्ष में दूसरा कोई मिसाल नहीं। ये जब चला जाएगा तो दूसरे का नंबर आएगा, और वो कितने हैं, तीर्थंकर 24 होंगे, लेकिन चक्रवर्ती कितने, बोलो आगे कम हो गए, सीधे बहुत कम, महत्वपूर्ण है ये, नहीं समझते। हाँ 24 तीर्थंकर होते हैं, यहीं के पीछे से कह रहा हूं, लेकिन 12 ही सीटें हैं चक्रवर्ती। अब 12 सीट होकर के भी पागलपन कैसा, देख लो, हम वहां बता रहे हैं चक्रवर्ती का पागलपन। तीर्थंकर का ऐसा अभी तक नहीं हुआ, न ही बलदेव का हुआ, न ही कामदेव का हुआ, किंतु चक्रवर्ती फेल हो गया। इसलिए चक्रवर्ती के उदाहरण देते समय थोड़ी होशियारी के साथ दे सकते। मैं इसी चक्रवर्ती का उदाहरण प्राय करके देता रहता हूं। क्या है तो वह उसके लिए एक मिला, ये आम कहीं भी नहीं मिल सकता, और ये इस आम के लिए स्वर्ग के देव तक तरसते रहते हैं। क्या कहा, हाँ वहां से किसी भी प्रकार से हमें मिल जाए, क्योंकि वहां पर भी मरण होता है। और किंतु इस आम का सेवन कर लिया ना, बिल्कुल आमतौर से अलग जनता और हम अलग। एक बार खा जाए फिर तो कोई भी मान नहीं सकता। अमर अजर अमर अविनाशी कौन, फलाना बात चमकर। चक्रवर्ती के दिमाग में एक बात आ जाना, चक्रवर्ती को कोई उपदेश नहीं, अलग व्यक्तित्व है। किंतु वो कहता है ये कहां से ले आया हूं, तो हम वहां से ले आए, किसी को हम कह नहीं सकते। केवल आप चूंकि प्रजापति है, आपके अंदर में सारी सारी जनता है, आप निरोधाम बने रहे, अजर अविनाशी बने हैं, ताकि इन सब लोगों का अच्छा ज्ञान हो। इसलिए मैं आपके लिए कह रहा हूं, किसी को कहीं नहीं, मैं किसी को नहीं कहूंगा। मैं कैसे कहूंगा, दूसरे भी आकर बन जाए तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है,
लेकिन यह राजाओं के लिए खाने योग्य है और कोई खा नहीं सकता, इसलिए प्रजा को नहीं देना। हाँ, बहुत अच्छी बात है, प्रजा को तो काम करना है और हमें तो अलग उनका पालन करना है। कहाँ मिलता? हम आगे हो जाते हैं, आप पीछे से आगे। बस चक्रवर्ती ने न मंत्री को कहा, न मां को कहा, न पिता को कहा, न भाई को कहा, न बहन को कहा, किसी को कुछ भी नहीं कहा। अपने मन के ऊपर भी उसका विश्वास नहीं, किसी को भी नहीं कहा। मन को भी आर्डर दे दिया, एक मन में भी आ जाए किसी के ऊपर का होना गलत बात है, वह बिल्कुल पक्ष बिगड़ जाएगा। अच्छा, तिथि नियुक्ति हो गई, कहां से चलना यह बता दिया गया और वह आगे आगे बढ़ गया, पीछे पीछे। उस स्थान लांघने के उपरांत कोई पूछता नहीं, सामान्य व्यक्ति बन गए दोनों। जा रहा पहाड़ों को लांघ दिया, जंगलों को लांघ दिया, नदियों को लांघ दिया, सब कुछ लांघते लांघते एक सागर को लांघ दिया, दूसरे सागर को लांघ दिया, जैसे कल लंगोटी लांघ दी, फिर वो लांघ दिया। इस प्रकार 7 समुद्र पार करके एक स्थान पर जा रहे और वहां पर जाकर खड़ा हो जाता, ये स्थान आ गया। यहां पर तो कोई जंगल है नहीं, यहां पर तो वन है नहीं, वो है नहीं। हाँ, नहीं, ध्यान रखो, अब आपको सही सही जानकारी होना चाहिए। मैं कौन था और तुम कौन थे पहले, आज आप कौन हैं और मैं कौन हूं, कहां पर हैं। ध्यान रखना, मेरे अंडर में आप हैं, मेरे अंडर में आप हैं, इधर उधर भाग नहीं सकते। एक वह आम को खाने के लिए एक अंतिम परीक्षा और है आपकी, वो करना आवश्यक है। क्या सबके लिए तैयार है? वो आम भर मिले तो पंच नमस्कार मंत्र के ऊपर पैर रखना है। कहां पर पैर रखें, उसके ऊपर कैसे रखते हैं? इसका मतलब यहां पर कागज पेपर से कोई अपना नहीं, ये जल है, इसमें नमोकार मंत्र लिख दे और उसके ऊपर पैर से छू ले, हो जाएगा काम। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, यही जुमाती की बात है। उसका अभी तक नमोकार मंत्र के प्रति अनास्था नहीं थी, लेकिन जब ये अनिवार्य हो गया तो आम की कीमत ज्यादा हो गई और पंच परमेष्टि की मंत्र की कीमत कम क्या है ही नहीं। और इसमें कौन देखता, और वह भी जल के ऊपर वैसे ही मिट जाता है, वहां पर लिखा कहा रहता है यूं हो जाएगा नहर में, वह अपने आप ठीक हो जाएगा। बस अपने हाथ से यही हाथ में ऐसा, छोटे जब थे उस समय मराठी में एक कविता ये भजन मिला था, अपने ही हाथ से लिख करके जो ही उसके ऊपर पैर रखा, अब समझते हैं अब इसका सत्यानाश ठीक हो गया। वह भूलता है वह जो राक्षस था या देव था, उसको मारना चाहे तो इसको